भाई फाइनली विंस गिलिगन ने जो हमें 7 हफ्ते तक स्लो बर्न वाली तंदूरी भट्टी में जो पकाया और अब जाकर एपिसोड 8 चार्म ऑफेंसिव में जो धमाकेदार किया है, मेरा दिमाग अभी भी बफरिंग मोड में है। मतलब हम सबको लगता था कि कैरल एक ऐसी दीवार है जो कोई नहीं तोड़ सकता, बट 40 दिन की आइसोलेशन, भाई 40 दिन में तो इंसान अपने घर की दीवारों से बातें करने लगता है। और कैरल ने तो एलियन हाइव के साथ ही डायरेक्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल करना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे, क्या कैरल सच में फिसली है या ये कोई एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या वो एंटीना सच में कोई इंटरस्टेलर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग सच में इंसानों को पनीर समझ के खा रहे हैं? चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है कैरल के 40th डे ऑफ आइसोलेशन से। इमेजिन करो, ना इंटरनेट, ना कोई दोस्त की फोन कॉल, बस एक प्लेयर पियानो जो शायद आई विल सर्वाइव बजा रहा है। कैरल की हालत देखकर तो लग रहा था कि बस वो अब गिव अप करने वाली है। और तभी एंट्री होती है जोशिया की। अब जोशिया कौन है? वही अदर जो पहले कैरल का सर फोड़ने आई थी, बट अब वो आई है पीस ऑफरिंग लेकर। कैरल उसे अंदर बुलाती है और शुरू होता है एक 3 दिन का हैंग सेशन। भाई ये सीन इतना अजीब था, ऐसा लग रहा था ये दोनों अपनी पहली डेट पर बैठे हैं, लेकिन डेट पर एक लड़का और लड़की नहीं, एक सर्वाइवर और एक एलियन इन्फेक्टेड ह्यूमन है। कैरल पिंक लेमनेड पी रही है जो बाय द वे सिंक में गिरते वक्त खून जैसा लग रहा था। विंस गिलिगन, हमें पता है आप सिंबल्स के साथ खेल रहे हो। मुझे तो लगा था कि कैरल उसे शायद जहर दे देगी, बट नहीं, वो तो उसके साथ बैठकर बातें कर रही है। पर रुको, कैरल यहाँ एक पुरानी प्रो है। वो सिर्फ बातें नहीं कर रही, वो इंटेलिजेंस गैदर कर रही है। उसका व्हाइट बोर्ड देखा? वो नोट्स बना रही है कि हाइव माइंड वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल रेडियो है, बिना रिचार्ज के चलने वाला 5G। अब आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट। जोशिया सडनली बोलती है, मुझे बचपन में पोलैंड में मैंगो आइसक्रीम पसंद थी। वेट, व्हाट? अब तक हाइव माइंड वाले हमेशा वी बोलते थे, यानी कि हम खाना चाहते हैं, हम एंटीना बनाना चाहते हैं, बट जोशिया ने आई यानी कि मैं बोला। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इनका जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो अभी मरा नहीं है, बस एक बेसमेंट में बंद पड़ा है। ये मैंगो आइसक्रीम वाली बात सिर्फ एक मेमोरी नहीं थी, ये एक उम्मीद की किरण थी। शायद इनका कोई क्योर हो सकता है, या शायद कैरल उसे मैनिपुलेट कर रही है ताकि जोशिया का ह्यूमन साइड बाहर आ सके। जो भी हो, रेया सीहॉन ने जो एक्सप्रेशंस दिए है ना भाई, एमी अवार्ड अभी के अभी इनके घर कुरियर कर दो। लेकिन दोस्तों, सब कुछ मैंगो और सनशाइन नहीं है। कैरल जब इंटेलिजेंस गैदर कर रही होती है, हमें दिखता है उसका एक चिलिंग नोट, दे ईट पीपल। अब तक हमें लग रहा था ये एलियन लोग बड़े शरीफ हैं, सबको शांति देना चाहते हैं, बट नहीं, ये तो बफे चला रहे हैं। वो जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं ना, उसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज को लिटरल सेंस में यूज करना। और साथ में हमें दिखता है वो जायंट एंटेना। भाई वो कोई लोकल टीवी सिग्नल के लिए नहीं है, वो एक इंटरस्टेलर मेगाफोन है। ये लोग पूरे यूनिवर्स में अपना गिफ्ट यानी कि वायरस फैलाना चाहते हैं। अर्थ तो बस एक स्टार्टर डिश थी, और अब ये मेन कोर्स के लिए पूरी गैलेक्सी को इनवाइट कर रही है। इट्स नॉट एन इन्वेजन, इट्स अ फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। अब आते हैं उस मोमेंट पे जिसने इंटरनेट पर आग लगाती, द किस। कैरल और जोशिया के बीच में जो टेंशन थी वो फाइनली फट गई है। कैरल जो इतने दिनों से अकेले थी, जो ट्रॉमा में थी, वो जोशिया के करीब जाती है एंड दे हुक अप। अब मेरे यहाँ 2 ओपिनियंस हैं। द स्ट्रैटेजी, कैरल एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, वो जोशिया को अपने वश में कर रही है ताकि वो उसे एंटीना तक पहुंचा सके। द ब्रेकडाउन, 40 दिन के अकेलेपन ने कैरल को तोड़ दिया है और उसे बस एक टच चाहिए था, एक कनेक्शन चाहिए था, चाहे वो दुश्मन से ही क्यों ना हो। भाई ये रेडियो एक्टिव रोमांस देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कैरल सच में हाइव का पार्ट बन रही है?
क्या ए प्लूरिबस उनम का मतलब यही है कि कैरल को भी वन बनना पड़ेगा? ये सीन इतना नेचुरल था और इतना अनकंफर्टेबल, जीनियस राइटिंग। और दूसरी तरफ हमारी सबसे दुखी आत्मा मुनुसोस, वो हॉस्पिटल में उठ गया है। इमेजिन करो, वो इतनी दूर से चलकर आया है कैरल को बचाने, और वो जब वहां पहुंचेगा और देखेगा कि कैरल तो एलियन के साथ कडल कर रही है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? फिनाले का नाम है उनोम। 26 दिसंबर को सब क्लियर हो जाएगा। माय प्रेडिक्शन, मुनुसोस एक किल स्विच लेकर आएगा जो पूरे हाइव माइंड को खत्म कर सकता है। कैरल को चूज करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी की आजादी या जोशिया की जान। और वो एंटेना, मुझे लगता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सीजन 2 में हमें असली एलियंस देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, कैरल धोखा दे रही है या फिसल गई है? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और वो घंटी बजाना मत भूलना, वरना हाइव माइंड आपको भी पकड़ लेगा। मिलते हैं फिनाले के बाद, तब तक सावधान रहें और मैंगो आइसक्रीम एंजॉय करें। See ya।